अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाजरीन, बड़ी अहम चीज़ों के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ साहब ने जाते हुए कोई 10-15 दिन इस चीज़ का ढंढोरा पीट के रखा कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, उन्होंने पता नहीं ग्रीन ये बना दिया, उन्होंने सिपा सलाह साहब के साथ मिलकर ये कर लिया, उन्होंने ये वो कर लिया, सारा कुछ गनवाते रहे और उन्होंने दबा के इंटरव्यू दिए एंड पे। हालांकि वो इंटरव्यू से अवॉइड करते रहे पहले, लेकिन इंटरव्यू जाते जाते दे के गए और उन्होंने दूध और शहद की नहरें बहाने का सिर्फ एक वो संदेशा नहीं दिया, बाकी सब कुछ उन्होंने बताया कि हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया। लेकिन उसके बाद जब तक ये बिजली के बिल वाला एहतजाज नहीं हुआ था, उसके बाद से एक नून लीग ने बयानिया बनाना शुरू किया। उन्होंने भरपूर तरीके से इन 16 महीनों को अपने रिकॉर्ड के अंदर से निकाल के फेंकने की कोशिश की, स्किप करने की कोशिश की कि ये 16 महीने तो थे ही नहीं, और ये बताने की कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो जिस तरह का 2017 में पाकिस्तान था वो होगा। वो ना सिर्फ 16 महीने ये वाले स्किप करते हैं, बल्कि 14-15 महीने या 11-12-13 महीने जितने भी थे शाहिद खाकान अब्बासी के, उसको भी स्किप करते हैं और ये चीज़ बताने की कोशिश की वो हो जाएगा और हम ये कर देंगे। लेकिन इस वक्त वाज़िया तौर पर नून लीग के अंदर तकसीम नजर आना शुरू हो गई है और नून लीग के अंदर अंदर की सफ़ों में ये क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जिन्होंने वापस आना था वो वापस नहीं आ रहे, बल्कि उनके दूसरे भाई जो 16 महीने यहाँ पे हुकूमत करके गए वो भी बाहर जाके बैठ गए। पार्टी वोटर्स को फेस कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। पार्टी वोटर को यानी कि उनके लीडर कह रहे हैं हम अपने हलकों में मौजूद हैं। उनके सीधा सीधा लीडर, उनके बड़े बड़े लीडर ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को भी वापस आना चाहिए, इसहाक डार साहब को भी वापस आना चाहिए। ये किस किस ने कहा है, क्यों कहा है और इसके अंदर लड़ाई क्यों है और क्यों वो बयानिया फेल हुआ है, इसके ऊपर मैं जरा बात करता हूं। लेकिन इसी से जुड़ा एक एडिटोरियल है डॉन के अंदर आ जाया है, अ सेंसलेस वेट, यानी कि नवाज शरीफ साहब का जो सेंसलेस वेट है, यानी कि उनका जो इंतजार है जिसकी कोई समझ नहीं आती वो क्यों है। इस एडिटोरियल में लिखा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे इन्फ्लेशन, महंगाई वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हुकूमत में आएंगे, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान आते जाएंगे तो कम हो जाएगी। तो इस एडिटोरियल में लिखा है कि फिर वेट किस चीज का है, फिर डिले क्यों है, फिर ताखीर क्यों है, फिर वो क्यों वापस नहीं आते अगर वो अवाम के लिए एक जख्म मरहम बन सकते हैं, फिर वो वापस क्यों नहीं आते, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और वो क्यों बाहर बैठे हुए हैं, क्यों हर मुल्क के अंदर वो यूरोप के कंट्रीज में जाके ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं, वो अरब के कंट्रीज में ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं, वो वापस क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों वहां पे बाहर बैठे हैं जब वो इतने मरम पट्टी रख सकते हैं, तो वो बताएं। उन्होंने मरियम इस एडिटोरियल में मरियम नवाज से भी सवाल किया है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की वहां पे रहने के भी जो तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने कहा कि क्यों वो मुकदमात का सामना नहीं करना चाहते। अगर वो मुकदमात है वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे अपने वहां पे रहने को। वो जब अपने मेडिकल की ट्रीटमेंट के लिए गए थे तो वो वहां पे रहने को किस तरह जस्टिफाई करेंगे। बहुत सारे सवालात उठाए हैं और यही वाले सवालात जो डॉन एडिटोरियल या डॉन अखबार या मुख्तलिफ मीडिया या मुख्तलिफ सहाफ़ी मुख्तलिफ टाइम के ऊपर उठा रहे थे, अब उनके अपने वो वाले लीडर्स जो जिनको उम्मीद थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे वो भी उठा रहे हैं। जो नवाज शरीफ साहब के ग्रुप में नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप में थे, वो तो पहले ही उठा रहे थे। अब जो है शाहिद खाकान अब्बासी ने भी उठाना शुरू किए, फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने उठाना शुरू किए। आज ख्वाजा आसिफ साहब का क्या कहना था जरा सुनिएगा। पहले तो उन्होंने एक मेंशन किया शाहिद खाकान अब्बासी का जो एक प्रोग्राम के अंदर कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि उनको वापस आना पड़ेगा। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आके फेस करना पड़ेगा, वो उनको आके बताना पड़ेगा हम 16 माह हुकूमत में रहे, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि हमारी कारकर्दगी क्या थी। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा और फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लोगों को इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया इसलिए वापसी मौखर हुई है, लोगों को हम ये कह रहे हैं। अब अंदाजा करें, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि लोगों को हम ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस वजह से वापस नहीं आए क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली हुई है, वो अब आगे चले गए, इस वजह से इनकी ताखीर है। लेकिन उन्होंने खुद उसी प्रोग्राम में कहा कि अक्टूबर में आ जाएंगे
लेकिन शहबाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सागडार साहब को वापस आना चाहिए, उन्हें लोगों को आके फेस करना चाहिए और बताना चाहिए कि हमने ये फैसले किए, कौन कौन से फैसले हम नहीं कर सके, कहाँ कहाँ पे हमने गलतियां की। आप अंदाजा करें, जो दूध और शहद की नहरें बहाने की बातें कर रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे गलतियां की, लोगों को बताना पड़ेगा। तो वो जो एक बयानिया खड़ा करने की कोशिश की थी वो भी फेल। एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बयानिया खड़ा करने की कोशिश की थी, आज भी उसके ऊपर खबरें आई हुई है, वो भी फेल, क्योंकि ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट से हुकूमत ली थी। खुद ख्वाजा आसिफ साहब इस चीज़ को मान चुके हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वगैरह वगैरह जो भी हुआ, उसी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ अब कैसे जाएं। और फिर ज़ाहिर है उसी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिनके साथ उन्होंने बना के रखनी है उसके ऊपर कैसे जाएं, जिसके ऊपर प्राइड लेते थे कि हम इसको लेके आए एस्टैब्लिशमेंट को, उसके खिलाफ अब कैसे जाएं। ये दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि हमें लोगों को बताना होगा हमें कहाँ कहाँ गलतियां की और फैसलों को ऑन करना पड़ेगा। उन्होंने इस एहसन इकबाल साहब के बात को भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक किस्म का उसकी तरदीद की है, नफी की है कि ये नहीं है कि नवीद कमर साहब चीनी के ऊपर फैसले कर रहे थे, जो भी था तजवीज़ नवीद कमर की थी, लेकिन ईसीसी में फैसले सबकी मर्जी से हुए, कैबिनेट में फैसले सबकी मर्जी से अप्रूव हुए, उन्होंने इजाज़त दी, काबीना ने इजाज़त दी, तो हमें इन फैसलों को ऑन करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप फैसले करें और दूसरों पे डाल दें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहब राब्ते में हो, जिस किस्म के राब्ते में हो, सिर्फ पार्टी वर्कर के साथ बातें कर रही हैं। जाए अवाम में, पार्टी वर्कर में जाके बात करना और बात होती है। पार्टी वर्कर में तो लोग सेल्फियाँ लेते हैं, लोग ऑटोग्राफ लेते हैं और लीडर समझ आता है कि पता नहीं मेरे से अच्छे कोई नहीं है, मेरी जितनी पजीराई हो रही है। ये आम अवाम में जाए, पार्टी वर्कर की बात नहीं है। ये ख्वाजा आसिफ साहब कह तो रहे हैं, उनको खुश करने के लिए शायद कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक और चीज़ भी कही ख्वाजा आसिफ साहब ने कि इनको जितनी जल्दी हो सके वापस आना चाहिए। नून लीग की सफ़ों के अंदर इस वक्त बहुत बेचैनी है, उनका बस नहीं चल रहा कि 16 माह की हुकूमत जो थे, अब आज नून लीग उस तरह डिफेंसिव है जिस तरह अगर इमरान खान अपनी हुकूमत पूरी करके जा रहे होते, पूरे 5 साल पूरे करके जा रहे होते और पीटीआई पूरी 5 साल करके जा रही होती, तो वो अपने फैसले करने में बताने में डिफेंसिव होते, वो कम अज कम उसको डिफेंड करते। ये तो उनको डिफेंड करने की बजाय 16 महीने इससे निकालने के चक्रों में है कि किसी तरीके से बस लोगों की मेमोरी के अंदर से निकल जाए। लोगों की मेमोरी के अंदर से नहीं निकलेगा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि, और बल्कि एक नून लीग के लीडर ने कहा है कि अगर हमने लोगों को आके जवाब ना दिया कि हमने 16 महीने क्या किया था, तो फिर लोग बैलेट पेपर में हमारे खिलाफ वोट डाल के हमें जवाब देंगे। ये है नून लीग की इस वक्त सूरत हाल। ना तो वोट को इज्जत दो वाला चलेगा, ना एस्टैब्लिशमेंट वाला चलेगा, ना महंगाई इमरान खान ने कर दी वो चलेगा, ना महंगाई निगरान हुकूमत ने कर दी वो चलेगा। अब लोगों को जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा लड़ला बन के बाहर बैठ जाए, वो मुकदमात भी फेस ना करे, वापस आके वो दुनिया भर की सैरें करता फिरे और जब पाकिस्तान की बारी आए तो कह दे जी मेरे से ज़्यादा कोई नहीं, मैं पता नहीं आऊँगा तो मैं एहसान करूँगा। ये बयानिया नहीं चलेगा कि अब नवाज शरीफ साहब को माफ़ कर दिया जाए, मुल्क को बचाने के लिए माफ़ कर दिया, ये अब नहीं चलेगा। अवाम जो है वो बड़ी सियाणी हो गई है। अवाम इस तरह नहीं चलेगा कि अवाम को आप बड़ी आसानी के साथ पागल बना लेंगे। नाज़रीन, ये कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।